तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। और डिजाइन एंड थिंकिंग की अंतिम प्रहार की सीरीज में चल रहा हूं मैं। केवल और केवल 5 क्वेश्चन हैं और तीसरे क्वेश्चन पे मैं पहुंच गया हूं। देख लेते हैं जल्दी से तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। ये है डिजाइन थिंकिंग की प्रोसेस। क्या पूछा जा रहा है? डिजाइन थिंकिंग की प्रोसेस पूछी जा रही है। देखो, ये बार बार एग्जाम के अंदर आने वाला क्वेश्चन है वापस से। जैसे मैंने आपको क्रिएटिविटी और ये बताया था, ये थोड़ा सा इसके अंदर शायद से आपको ब्राइटनेस का इशू आ रहा होगा। अभी चेक कर देते हैं। यहां से हमने इसको कम किया, अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जब मैं इसके ऊपर आया हूं डिजाइन एंड थिंकिंग के प्रोसेस के ऊपर, तो उसके अंदर वेरियस पॉइंट्स हैं। पहला है एम्पैथी, एम्पैथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। ठीक है, एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। अलग अलग तरीके से पूछा गया है मतलब, एक सेकेंड, हाँ, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। थोड़ा सा टेक्निकल डिफॉल्ट के लिए माफी चाहूंगा, है ना, हो जाता है कभी कभी। वो इमेज टेक्निकल टीम को समझाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो जो 5 स्टेजेस हैं, यानी कि कोई भी अपन स्ट्रक्चर के बारे में यदि मैं डिजाइन कर रहा हूं, है ना, तो उसकी कुछ डिफरेंट प्रोसेस है कि पहले में ऐसा होगा, दूसरे में ऐसा होगा, तीसरे में ऐसा होगा, चौथे में ऐसा होगा और 5वें में ऐसा होगा। अब याद रखना, ये प्रोसेस का क्वेश्चन है, तो इसमें जो स्टेप्स हैं, पहले एम्फेसाइज है। एम्फेसाइज या समानुभूति बोलते हैं हिंदी में। तो कहाँ गया हमारा एम्पैथी बोलते हैं और हिंदी में समानुभूति बोलते हैं। अब एम्पैथी का मतलब क्या होता है? एम्पैथी का मतलब खुद को विजुअलाइज करना कि ये प्रॉब्लम क्या आ रही होगी। जैसे कि आपने शार्क टैंक के एपिसोड्स तो बहुत सारे देखे होंगे, है ना। जैसे एमबीए के बाद सारे बच्चे हो तो शार्क टैंक के वो बोलते हैं कि हमारे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे हम इतने उत्साहित हुए या हमको ये आइडिया आया और हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने का सोचा। ये कहलाता है एम्पैथी, यानी कि खुद को उसकी जगह रख के सोचना कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही। मैं रात के 12 बजे मेरे को रूम बुक करने की दिक्कत आई कि भैया अब मेरे को चेक इन चेकआउट करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल चेक इन चेकआउट रात की 11 बजे से सुबह की 11 बजे होता है, तो लेट नाइट चेकआउट का बहुत से, चेक इन का बहुत से होटल कम देते हैं। तो अपन ने चेक किया कि बहुत सारी एप्लीकेशन अब मार्केट में ऐसी आ गई जो ये ऑप्शन भी प्रोवाइड करा रही। मेरे को रात की 1 बजे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ऑटो की व्यवस्था नहीं है, मैं इकलौता बंदा हूं और मेरे को मान लेते हैं कि एयरपोर्ट जाना है। अब जाना है, कोई व्यवस्था नहीं थी। ओला उबेर ने इसका आइडिया को सोचा और उन्होंने ओला उबेर का प्रोटोटाइप डिजाइन किया, मार्केट में टेस्ट किया और प्रोडक्ट लॉन्च किया। घर बैठे एक क्लिक पे कैब आती है, आपको बैठाती है, एयरपोर्ट छोड़ के जाती है, चार्जेस लेती है, रिसीव कर लेती है। अब सोचो कितनी ज़्यादा आपकी फैसिलिटी हो गई, क्योंकि ऑटो भी मेरे को लगता है मेरे यहाँ से स्टेशन से करीबन 2.5 किलोमीटर अवे है। बहुत दिक्कत आती है, किसी दोस्त को पकड़ो, नहीं तो रिश्तेदार को पकड़ो, नहीं तो घर वालों को पकड़ो, उनको बोलो हमको वहाँ छोड़ कर आए, रात को छोड़ कर आए, क्योंकि हमारी जो प्लेन है वो सुबह का है, अर्ली मॉर्निंग का है। समझ में आ रहा है? तो जब भी हम डिजाइन थिंकिंग के स्ट्रक्चर की प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप आती है वो आती है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि हम आइडियल कर रहे हैं कि उस समय किसी व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम आ रही है। यदि कोई मोबाइल चला रहा है तो उसको कैसे फीचर्स चाहिए, कैसे हाथ में चाहिए, कौन से उसके प्रोटोटाइप होना चाहिए, किस तरीके से कैमरा होना चाहिए, हम वो विजुअलाइज कर रहे हैं। जब हम वो विजुअलाइज करते हैं, इसी को बोलते हैं एम्पैथी। देन डिफाइन। जैसे मैंने उसको अपनी जगह, अपने को उसकी जगह रख के देखा, तब मैं डिफाइन करूंगा, हाँ ये 5 प्रॉब्लम आ रही है और ये मेरे को 5 सॉल्यूशन चाहिए। जैसे कि जब मैं चैनल की स्टार्टिंग कर रहा था, तो वैसे तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस काफ़ी भगवान की दया से अच्छी चल रही है, ठीक है। तो मेरे को एक बच्चों की बड़ी कॉमन प्रॉब्लम नजर आई। क्या नजर आई? कि सर रिवीजन का कहीं पे कोई फंडा अवेलेबल नहीं होता कि तुरंत अपन 1-2 रात में देखो, 5 वीडियो 6 वीडियो देखो, क्योंकि एमबीए के स्टूडेंट अधिकतर जॉब करते हैं, तो उनको क्विक रिवीजन का कहीं पे कोई वीडियो आउटपुट मेरे को ऐसा मिला नहीं। जब मैंने खुद के साथ ये प्रॉब्लम मेरे को भी आती थी कि एक रात के पहले अपन को कोई इस तरीके से जिस्ट बता दे कि ये चीज़ें हैं, लिख तो हम देंगे सर, हम तो बड़े 30 मार्क आए, लेकिन लिख देंगे, लेकिन कोई जिस्ट तो बता दे कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो वो जब कहना चाह रहा है, तब मैंने इस आइडिया को एलोबरेट करा और आपके सामने चैनल प्रेजेंट करा। तो रिविजन वीडियो इस प्ले में मिलते हैं, इस पर डिटेल वीडियोज में हम केवल भी शॉर्ट फॉर्म में बात कर रहे हैं,
ठीक है। तो ये क्या है, मैंने स्टूडेंट की नीड और रिक्वायरमेंट समझी कि बहुत से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, तो व्हाई स्पीक इन इंग्लिश इन MBA। आई बिलीव एंड एग्री के मैक्सिमम यूनिवर्सिटी 99% इन यूनिवर्सिटी MBA इज इन इंग्लिश मीडियम, बट जो हिंदी मीडियम के मेरी तरह स्टूडेंट रहे हैं उनको कहाँ दिक्कत आती है। थ्रू आउट आई एम द 12th हिंदी मीडियम, देन स्ट्रेट अवे फ्रॉम इंग्लिश मीडियम थ्रू आउट माई PhD। आई हैव 2 मास्टर डिग्री MBA एंड MA इकोनॉमिक्स। ठीक है, बहुत बार बच्चे पूछते हैं तो बता दो, 2 ग्रेजुएशन डिग्री BCom एंड B.Ed एंड PhD। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन तो हो गई। तो ये प्रॉब्लम समझी, तब अपन ने इसका स्ट्रक्चर निकाला, तब सॉल्यूशन निकाला, तब मैंने उसकी जगह रखे। तो फर्स्ट 2 स्टेप समझ में आ गई ना। तीसरी स्टेप में अपन ने उसको आइडिएटेशन करा। आइडिएटेशन का मीन्स कि हमने सोचा कि इसको फिजिबल कैसे किया जाता है। यहाँ पर क्रिएटिविटी, इस स्टेज में क्रिएटिविटी इनोवेशन में बदलती है। किस में बदलती है? इनोवेशन में बदलना स्टार्ट होती है। यहाँ पर हमारी जो क्रिएटिविटी है ये इनोवेशन में बदलना स्टार्ट हो जाती है। वो बोलना स्टार्ट हो जाती है कि ये चीज़ इस तरीके से अब आगे आगे बढ़ेगी। यहाँ से हम रॉ मटेरियल लाएंगे, यहाँ से ये चीज़ें होगी, यहाँ से अब प्रोटोटाइप ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये उसका स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद फाइनली हम प्रोटोटाइप बना देते हैं। हम क्या बना देते हैं? प्रोटोटाइप बना देते हैं। प्रोटोटाइप एक्चुअल मॉडल ही होता है, मीन्स के एक्चुअल सॉल्यूशन ही होता है। इट इज़ अ फाइनल थिंग नहीं होता है। एक्चुअली इस तरीके का आपका प्रोडक्ट दिख रहा है। जब हम प्रोटोटाइप बता के उसको फिर टेस्ट करते हैं कि वो वर्किंग है नहीं है, हम इसको आगे फ्यूचर में एक्सपांड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, फिर हम उसको टेस्ट कर देते हैं। टेस्ट हो गया, टेस्ट के बाद जस्ट फाइनलाइज, और यहां पर आपका इनोवेशन कंप्लीट होता है। यहां पर आपका इनोवेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहां पर आपका इनोवेशन कंप्लीट हो जाता है। अब 5 स्टेजेस है। एम्पैथी याद हो गया, क्या करना है? सामने वाले की प्रॉब्लम देखनी है, पहले खुद को उसकी जगह रखना है। ठीक है, फिर क्या करना है? डिफाइन करना है। डिफाइन हो गया। डिफाइन करने के अंदर अपन ने क्या करा था? उसकी डिफाइन करने के उसको कौन को जब रख दिया तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस हो रही है, उसका प्रोबेबल आउटकम सॉल्यूशन क्या चाह रहा है, वो हो गया। इसके बाद आइडिएट। आइडिएट में हमने हमारे इनोवेशन को, क्रिएटिविटी को इनोवेशन में ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। और प्रोटोटाइप में हम वो फाइनलाइज कर चुके हैं, बना चुके हैं मतलब कि, और फिर इसको मार्केट में बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया। उसको टेस्ट किया, टेस्ट सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ तो उसके फीडबैक लेके वापस से सॉल्यूशन करा और अपन ने एंड रिजल्ट प्राप्त किया। दिस इज द जस्ट डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस। बहुत सिंपल है, 5 है। चलो एक बार लिख देता हूं। सबसे पहले क्या करा अपन ने? एम्पैथी करी। एम्पैथी करा करके बाद क्या करा? डिफाइन करा अपन ने। डिफाइन करने के बाद क्या करा अपन ने? आइडिएट करा। आइडिएट करने के बाद अपन ने क्या करा? प्रोटोटाइप बनाया। प्रोटोटाइप बनाने के बाद क्या करा? टेस्ट करा। EDIPT। EDIPT याद हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में तो अब ऐसे ही याद करना पड़ता है। ठीक है, तो मस्त रहिए। जल्दी 4th 5th यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ और अपन ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।